नमस्तु गुरुदेव। मैं अजय कुमार जैन, राजा बाजार, नई दिल्ली निवासी। मेरी शंका है कि जीव ऐसा क्या पाप करता रहता है जो उसको अगले जन्म में ना उसको मनुष्य गति मिलती है, ना स्त्री योनि मिलती, ना पुरुष योनि मिलती। तो ऐसा किस कर्मों के दोष से होता है? कर्म का उदय से ही ऐसी पर्याय की प्राप्ति होती है कि जिससे वो व्यक्ति ना तो स्त्री पर्याय को प्राप्त हो पाता है और ना ही मनुष्य पर्याय को, अपितु वह नपुंसक पर्याय को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म कौन सा किया जाता है जिससे यह इस प्रकार से प्राप्त होता है, ऐसा आपका प्रश्न है। देखिए, जो अपनी पर्याय के विरुद्ध कार्य किया करते हैं वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से पर्याय को प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप लोग किन्नर भी कहते हैं और भी कुछ कहते हैं, और शास्त्र की भाषा में उसे नपुंसक वेद भी कहते हैं। जो पर्याय के विरुद्ध, जैसे मनुष्य है, मनुष्य मतलब पुरुष है। अब पुरुष जो है वो अपने हाव भाव चाल आदि जो है वो जानबूझकर के स्त्री की तरह करना प्रारंभ कर दे। ठीक है, अपने जैसे बाल हैं, बड़े बड़े बाल रखने लग जाए, और वैसे ही क्या बोलते ड्रेस पहनने लग जाए, वैसे ही वो भी लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि दुनिया भर की चीज़ें लगाना प्रारंभ कर दिए। तो क्या है कि वो अपने पर्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा है। दूसरी बात जो है, स्त्रियां जो है वो पुरुष जैसे कार्य करने लग जाएं, पुरुष जैसे ड्रेस पहनना, पुरुष बनने की कोशिश करना। तो ये सब जो क्या है, तो वो जो स्त्री जो है पुरुष जैसे बनने की जो कोशिश कर रही है, या जो पुरुष जो है वो स्त्री बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे जीवों का ऐसा कर्म का बंध बनता है कि अगली पर्याय में ना तो वो पुरुष रह पाता है और ना ही वो स्त्री पर्याय को प्राप्त हो पाता है। वो तीसरी पर्याय जो है नपुंसक जो लिंग है, अथवा जैसे किन्नर आदि कहते हैं, ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए कभी भी अपने पर्याय के विरुद्ध कार्य ना करना चाहिए। और भी बातें हैं, जो व्यक्ति जो है मुनियों की निंदा करते हैं और गलत कार्य करते हैं, अभिनय करते हैं, अथवा अपने इस मनुष्य जन्म को सफल नहीं करते हैं, मनुष्य जन्म में सार्थक काम नहीं करते हैं, तो वो लोग भी इस प्रकार की पर्याय में चले जाते हैं जहाँ पर वो जो है बहुत सारे कार्यों से वंचित रह जाते हैं और उस पर्याय में जाकर के दुखी होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, अपनी पर्याय में की मर्यादा में रहकर ही जीवन को जीना सही हुआ करता है। ठीक है ना। कुछ लोग मन में रखते हैं कि हम स्त्री होते तो अच्छा होता, कुछ स्त्रियां सोचती हैं हम पुरुष होते तो अच्छा होता। इस प्रकार के जो सोच विचार वाले भी लोग होते हैं, वो लोग भी ऐसी चाहना से, ऐसी भावना से अपनी पर्याय के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं और अन्य पर्याय का ढोंग करते, अभिनय करते हैं। लोग जो है नाटक आदि में भी कार्य ऐसे करते हैं और करके उसी भाव रूप भी हो जाया करते हैं। वो लोग भी इसी पर्यायों को बाद में जाकर के प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार से ऐसे कार्य न करें जिससे कि आपको ऐसी पर्याय प्राप्त हो जिससे आप मुनि भी न बन सको, और मुनि बनकर नहीं बन पाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। यह आपका समाधान है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं बाहुबली इनक्लेव से सविता जैन एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। गुरुजी, जो हम प्रतिमा पे धागा या कोई भी वो करते हैं तो उसमें प्रतिमा का वो जो आ जाता है, कहते हैं ना कि उंघाल देते हैं, तो उससे हमारे को दोष लगता है क्या? प्रतिमाओं का मार्जन जो किया जाता है वो वस्त्र आदि के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें अविनय और अनादर के भाव हमारे नहीं हुआ करते हैं। जब भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसको मार्जन आदि करते हैं। ये मार्जन आदि की व्यवस्था इसलिए करना पड़ी क्योंकि छोटी छोटी जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें पानी रह जाता है। देखिए, बड़ी बड़ी विशाल विशाल प्रतिमाएं होती हैं, उनका कहाँ मार्जन हो पाता है। उनका तो मस्तकाभिषेक होता है और वो अपने आप ही क्या होती है, प्रतिमाएं सूख जाती हैं और उसका मार्जन होने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। लेकिन अपनी धातु की प्रतिमाएं होती हैं और छोटी प्रतिमाएं होती हैं तो उनका छन्ने आदि से मार्जन किया जाता है। और मार्जन का मंत्र भी मिलता है अभिषेक पाठ में। मार्जन का मंत्र भी होता है कि अब अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, अर्घ चढ़ गया है, अब प्रतिमाओं का अच्छी तरह से मार्जन कर दिया जाए, वस्त्र आदि से, शुद्ध वस्त्र से मार्जन हो जाए। इसमें
प्रभु की दिगंबरत्वता समाप्त नहीं होती है, प्रभु की वीतरागता समाप्त नहीं होती। वीतरागता दिगंबरत्व तब समाप्त होती है जब हम उसे ही स्वयं मन से स्वीकार करते हैं। ठीक है, वस्त्रों को मन से स्वीकार करते हैं। कोई प्रभु ने उन वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, हम ही जो है पानी आदि को हटाने के लिए वस्त्र आदि का उपयोग करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान की वीतरागता समाप्त नहीं होती और ना ही हमारे द्वारा कोई अभिनय होती है। हम जानबूझ करके वस्त्र को डाल दें, जानबूझ के वस्त्र को उसमें पहना दें, तो इससे क्या होगा, इससे फिर हम भगवान की वीतरागता समाप्त करते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, अभिनय करने के कारण पाप का बंध बांधते हैं। जो भगवान की प्रतिमाओं को सजाते हैं वो सचमुच में अपने आप को सजा देते हैं। क्या देते हैं, सजा देते हैं। हमें भगवान भी सजाया नहीं जाते हैं। आप देखिए, अब मंदिर में जाइए, कहीं भगवान को सजाया नहीं मिलेगा अपने दिगंबर धर्म में। क्यों? क्योंकि हम उनकी वीतरागता को नष्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक पूजा का ये अंग है, हम अभिषेक आदि, तो उसके माध्यम से हम उनका प्रतिमा का मार्जन करने के लिए वस्त्र का उपयोग करते हैं, ना कि पहनाने का। इसलिए किसी प्रकार की वीतरागता उनकी समाप्त नहीं होती है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मैं संजय कुमार जैन, राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स से। मेरी एक शंका है कि जैसे कुछ लोग माता पिता की सेवा सेवकों द्वारा या किसी और के द्वारा कराते हैं, तो क्या यह उचित है? वैसे तो मेरे विचार से तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा शंका है, इसलिए मैं प्रश्न करना चाह रहा था। माता पिता और गुरु की सेवा, देखिए, कुछ काम होते हैं अपने द्वारा और कुछ काम होते हैं दूसरों के द्वारा। लेकिन किसके काम अपने हाथों से होना चाहिए और कौन से काम दूसरों के हाथों से होना चाहिए, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहाँ हमारा आदर है, जहाँ हमारे संस्कार हैं, जहाँ हमारी भक्ति है, वो जो कार्य है अपने हाथों से होना चाहिए। जैसे माता पिता के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बड़ा ही आदर भाव है, ममत्व परिणाम है, वो कार्य जो है अपने हाथ से ही होना चाहिए। अर्थात माता पिता की जो सेवा है अपने निज हाथों से होना चाहिए। और इसी प्रकार से गुरु के प्रति हमारी भक्ति होती है, तो वो भी उनकी जो भक्ति है, अर्थात जैसे उनकी आहारचर्या है आदि सेवा है, वो भी अपने द्वारा ही होना चाहिए। जिस दिन माता पिता और गुरुओं की सेवा नौकरों के द्वारा होने लग जाए, समझ लेना उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया है, पंचम काल प्रारंभ हो गया है। कि जिस दिन से सेवाएं नौकरों के हाथ पर सौंप दी जाए, माता पिता और गुरु इनकी सेवा कभी भी नौकरों के द्वारा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी निष्ठुरता भाव है, अनादर का भाव है, अविनय और अवज्ञा का परिणाम है। इसलिए कभी भी इस बात का हमें ध्यान रखना है, अपने गुरुजनों की सेवा, जैसे उनका आहार लगाना, इसलिए नौकर को पैसे दे दिया तुम आहार करा देना, मैं तो घर बैठा हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, वो भी अपने निज हाथ से। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी, आपके जीवन में सफलताएं भी मिलेगी और अच्छा जीवन होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे